हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न पर। आज फिर नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ एंड तक देखें और लाइक करना एंड में ना भूलें। और जितने भी मेरे नए फ्रेंड्स इस वीडियो को वॉच करते हैं, अगर आप इस वीडियो में यानी कि फर्स्ट बार वॉच कर रहे हैं तो उससे काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और एंड में वीडियो के लाइक ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। लता मंगेशकर ने जयतु भारतम गीत गाया। महान गायिका लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को सलाम करने वाला जयतु भारतम नामक एक गीत गाया है। उन्होंने भारत के लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गीत समर्पित किया। जयतु भारत गीत को प्रसिद्ध गीतकार, कवि, लेखक प्रसून जोशी ने लिखा है। अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और शान सहित 200 से अधिक गायकों ने गीत गाया है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विविधता के लिए दिवस 21 मई। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को आयोजित किया जाता है। यह दिवस लोगों को सांस्कृतिक विविधता और सद्भाव के महत्व के बारे में जानने में मदद करता है। दिसंबर 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने संकल्प 57/249 में 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस घोषित किया। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने ई गोव गवर्नमेंट के साथ किया समझौता। रक्षा मंत्रालय के तहत महानिदेशक रक्षा संपदा ने ई गोव फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। यह देश के सभी 62 छावनी बोर्डों में बेहतर नागरिक केंद्रित सेवाएं लाते हुए सरकार की ई पहल को अपनाएगी। मई 2020 में DGDE और ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के बीच इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ने बजाज एलियांज के साथ भागीदारी की। फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को एक डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए भागीदारी की। उपभोक्ता इस मोटर बीमा पॉलिसी को अपने फ्लिपकार्ट ऐप का उपयोग करके खरीद सकते हैं। मोटर बीमा की शुरुआत के साथ उपभोक्ता अब अपने वाहनों की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक सहज, सुलभ और लचीले बीमा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया का निलंबन। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 पावर लिफ्टर्स सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को अंतिम रूप से निलंबित कर दिया है। दोनों एथलीटों को अपने मामलों को समझाने के लिए एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के सामने खुद को पेश करने का मौका दिया गया है। हालांकि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की वजह से अप्रैल 2020 में कोई भी बैठक नहीं हो सकी। नेक्स्ट, आई टर्मेरिक फिनक्लाउड का लॉन्च। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड ने IBM सार्वजनिक क्लाउड को वित्तीय संस्थानों को लक्षित करके आई टर्मेरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्लाउड रेडी API प्रथम माइक्रो सर्विस आधारित प्लेटफॉर्म नए डिजिटल बैंकों को की प्रणालियों के परीक्षण या अलग से उनको चलाने या कोर विरासत प्रणालियों के साथ समानांतर रूप से परीक्षण करने में मदद करेगा, जो बदले में बिना किसी रुकावट या समझौते के चलते रहेंगे। नेक्स्ट, RBI ने रेपो रेट को 40 BPS से घटाकर 4% कर दिया। RBI ने आक्रामक रुख बनाए रखने के लिए रेपो रेट को 40 आधार अंकों से कम करके 4.40 से घटाकर 4% कर दिया है और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% कम कर दिया है। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दर में 40 BPS कटौती के पक्ष में 5:1 वोट दिया।
कोविड-19 के मद्देनजर आरबीआई ने ऋण अदायगी पर 3 और महीनों 1 जून से शुरू होकर 31 अगस्त 2020 तक की मोहलत देते हुए लोगों को राहत दी। नेक्स्ट, मणिपुर ट्रांसजेंडर्स के लिए संगरोध केंद्र। मणिपुर राज्य सरकार ने हाल ही में अन्य राज्यों से आए फंसे हुए ट्रांसजेंडरों के लिए 2 समर्पित संगरोध केंद्र खोलने का फैसला किया है। इम्फाल पूर्वी जिले में स्थित एक वर्तमान संस्थागत संगरोध केंद्र को रेड जोन से आने वाले लोगों को संगरोध करने के लिए आरक्षित किया जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि कुल 40 ट्रांसजेंडरों को अलग संगरोध सुविधा की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर जाने के लिए तैयार खादी फेस मास्क। व्यापक रूप से लोकप्रिय खादी फेस मास्क वैश्विक स्तर पर जाने के लिए तैयार है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग दुबई, अमेरिका, मॉरिशस और कई यूरोपीय और मध्य पूर्वी देशों में खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बना रहा है, जहां खादी की लोकप्रियता पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ी है। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान उनके द्वारा घोषित स्थानीय से वैश्विक आह्वान का हिस्सा है। नेक्स्ट, सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों का संशोधन किया। सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है। यह सुनिश्चित करेगा कि 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू फर्मों से खरीदा जाए। एमएसएमई के लिए एक आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, जिसमें 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक निविदा को अस्वीकार करना शामिल है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 92,077 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्र सरकार ने अप्रैल और मई 2020 के लिए राज्यों को केंद्रीय करों और कर्तव्यों के विचलन के लिए 92,077 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये रिलीज बजट अनुमान 2020-21 में प्राप्तियों के अनुमान के अनुसार है कि वास्तविक कर संग्रह के लिए समायोजित नहीं किए गए हैं। यह इस महत्वपूर्ण समय में राज्यों के नकदी प्रवाह को प्रभावित न होने के लिए सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष संकेत है। नेक्स्ट, डीजीसीए ने टिकट मूल्य निर्धारण के साथ बैंड जारी किए। विमानन नियामक डीजीसीए ने न्यूनतम और उच्चतम किराए सीमा के साथ टिकट मूल्य निर्धारण के साथ बैंड जारी किए हैं। इस तरह के पहले बैंड में 40 मिनट से कम की उड़ानें शामिल होंगी। पहले बैंड की निचली और ऊपरी किराए सीमा 2,000 रुपये और 6,000 रुपये है। 40 से 60 मिनट की अवधि वाली उड़ानों के लिए निचली और ऊपरी सीमा 2,500 रुपये और 7,500 रुपये होगी। नेक्स्ट, केरल ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने 21 मई 2020 को केरल कार्टून अकादमी के ब्रेक द चेन अभियान का उद्घाटन किया। अभियान का नारा एसएमएस है, जिसका पूर्ण रूप साबुन या सैनिटाइजर का उपयोग करके हाथ धोना, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना है। इस अभियान के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई प्रसिद्ध कार्टूनिस्टों ने इस आयोजन में भाग लिया और दीवारों पर कार्टून चित्रित किए। नेक्स्ट, सॉफ्ट बैंक और मैप बॉक्स ने एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया। सॉफ्ट बैंक कॉर्प और मैप बॉक्स ने घोषणा की है कि उन्होंने मैप बॉक्स जापान नामक एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। जेवी जापान में डेवलपर्स को एपीआई और डेटा सेवाओं सहित मैप बॉक्स का मैपिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। 1 जून से 30 सितंबर 2020 के बीच मैप बॉक्स जापान कोविड-19 संबंधित मैपिंग सेवाओं का निर्माण करने वाले संगठनों को
3 महीने तक मुफ्त सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट, हर्षवर्धन डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन 22 मई 2020 को वैश्विक स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं। वह वर्तमान में 34 सदस्यीय डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी का स्थान लेंगे। क्षेत्रीय समूहों के बीच अध्यक्ष के पद को 1 वर्ष के लिए नियमित आवर्तन द्वारा अपनाया जाता है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत लाभार्थियों द्वारा 1 करोड़ का आंकड़ा पार। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ पाने वालों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 सितंबर 2008 को रांची में केंद्र सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 107.4 मिलियन गरीब और कमजोर परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का कवर देना है। नेक्स्ट, विश्व बैंक कॉर्मेन रेनहार्ट मुख्य अर्थशास्त्री नामित। विश्व बैंक ने बेयर स्टार्नर्स के पूर्व एग्जीक्यूटिव कॉर्मेन रेनहार्ट को अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया है। वह न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के सलाहकार बोर्ड में कार्य करती हैं। वह वित्त में ब्लूमबर्ग मार्केट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 50 फॉरेन पॉलिसी के टॉप 100 ग्लोबल थिंकर्स और थॉमसन राइटर्स की दुनिया की सबसे प्रभावशाली साइंटिफिक माइंड्स में सूचीबद्ध है। नेक्स्ट, लीडिंग द गेम वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ। आईसीसी ने अपनी 100% क्रिकेट लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज लॉन्च की है, जिसमें खेल और व्यापार से दुनिया भर के नेताओं को एक्सलॉकर महिला क्रिकेट का जश्न मनाया जा रहा है। श्रृंखला महिलाओं के खेल पर आईसीसी के निरंतर जोर या हिस्सा है। 100% क्रिकेट महिलाओं के खेल का जश्न मनाने और खेल के प्रशंसकों द्वारा पसंद करने वाली हर चीज़ों की जीवंत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता को खतरे में डालने वाले खतरों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 का विषय हमारी समाधान प्रकृति में है। विषय प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन का भविष्य बनाने के लिए सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट, आईआईटी केजीपी खड़गपुर उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा। आईआईटी खड़गपुर मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक्स पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने जा रहा है। यह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सस्ती और स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों और निदान के नवाचार को बढ़ावा देगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आईआईटी खड़गपुर द्वारा इस सुविधा को स्थापित करने और इसके लिए 20 करोड़ रुपए लेने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। नेक्स्ट, जोरहाट चाय नीलामी मंच का उद्घाटन। असम विधानसभा के अध्यक्ष एचएन गोस्वामी ने भारतीय चाय बोर्ड द्वारा लॉन्च की गई चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया है। असम में पहला चाय नीलामी केंद्र 1970 में गुवाहाटी में स्थापित किया गया था। असम में सालाना लगभग 716 मिलियन किलो चाय का उत्पादन होता है, जो देश भर के उत्पादन का 52% हिस्सा है। नेक्स्ट, आईओसी और डब्ल्यूएचओ के बीच समझौता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने जिनेवा में डब्ल्यूएचओ मुख्यालय में एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका मुख्य उद्देश्य खेल के माध्यम से एनसीडी गैर संचारी रोगों
की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली का समर्थन को मजबूत करने के लिए नीति को संरेखित करना है। नेक्स्ट, बी.आर. शर्मा पीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी.आर. शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग पीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया। शर्मा 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इस पद पर रहेंगे और कार्यकाल शुरू होने की तारीख से उनकी नियुक्ति होगी। अपने 35 वर्ष के कैरियर के दौरान शर्मा ने विभिन्न पदों पर जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार की सेवा की। नेक्स्ट, गूगल ने अमेरिका सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता। गूगल ने अमेरिका रक्षा विभाग डीओडी के साथ एक क्लाउड प्रोजेक्ट हासिल किया है। इसे पहले $1 बिलियन के पेंटागन क्लाउड प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया था, जो अंततः माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अमेजन वेब सर्विस के साथ एक लड़ाई में जीता गया था। यह दुनिया भर में साइबर खतरों का पता लगाने, उनकी रक्षा करने और उनका जवाब देने के लिए एक सुरक्षित क्लाउड प्रबंधन समाधान का निर्माण करेगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए योजना। सोनिया गांधी ने 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की। सुनिश्चित मौद्रिक सहायता योजना से 19 लाख किसानों को लाभ होगा और खेती के तहत अधिक क्षेत्र लाने में मदद मिलेगी। अगले चरण में भूमिहीन, श्रमिक और कृषक शामिल किए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की जो डेली करंट अफेयर्स थी ये समाप्त होती है। कल फिर आपसे डेली करंट अफेयर के साथ में मुलाकात होगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक इसे लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं, बाय।